Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Flight 914. Please fasten your seatbelts and observe the no smoking sign. We will take off in 5 minutes. When we're at our cruising altitude, refreshments will be served to you. Our flight will take 37 years. I wish you a pleasant trip. दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे शहर में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और अचानक से आप अपने आप को किसी दूसरे देश में पाएं तो आपको कैसा लगेगा? एक ऐसा देश जो आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। हम में से बहुत लोग रोमांचकारी होंगे और उन्हें अपना प्लान चेंज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। दोस्तों, यह दिन था 2 जुलाई 1955। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा को जाने वाली फ्लाइट के साथ एक घटना घटी। विमान में 57 यात्री और क्रू मेंबर्स थे। ये एक सुहाना दिन था। धूप निकली हुई थी। फ्लोरिडा के गर्म समुद्र तट और ताड़ के पेड़ों को देखकर विमान बिना परेशानी के उड़ान भर गया। और जब 3 घंटे बाद हवाई जहाज को अपने गंतव्य हवाई अड्डे पर उतर जाना चाहिए था, तब वो हवाई जहाज वहाँ कहीं नहीं दिखा। और जब मियामी कंट्रोल टावर के रडार ने कोई भी निकटता वाला विमान नहीं दिखाया और उस विमान से कोई सिग्नल भी नहीं मिला, और जब मियामी कंट्रोल टावर ने न्यूयॉर्क के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया तो एक चौंकाने वाला जवाब मिला। उन्हें बताया गया कि फ्लाइट 914 बीच उड़ान में ही उनके संपर्क से बाहर हो गया है। जब हर बात इसी बात की ओर इशारा कर रही थी कि विमान बीच हवा से गायब हो गया है और इसका संपर्क रडार से टूट गया है, वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि DC-4 विमान बस पतली हवा में ही गायब हो गया। उन्होंने न्यूयॉर्क से मियामी तक के रास्ते को स्कैन किया, जिसमें अटलांटिक ओशियन का एक छोटा सा पार्ट आता है। उन्हें लग रहा था कि विमान कहीं रास्ते में क्रैश हो गया है। ब्यूरो को तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सूचित किया गया। एक बहुत बड़ा जांच अभियान चलाया गया। कोस्ट गार्ड और हेलीकॉप्टर ने पूरे रास्ते को स्कैन किया, लेकिन गुम हुए जहाज का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। जांचकर्ता 61 लोगों के तिरस्कार में बस अपने कंधे हिला सकते थे, यानी कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। विमान और उसमें बैठे 61 लोगों के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। आधिकारिक बयान यह था कि फ्लाइट 914 क्रैश हो गया और उसमें बैठे 61 यात्रियों की जान बचा ली गई, लेकिन यात्रियों के रिश्तेदारों ने इस पर दबाव बनाया और इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वास्तव में 37 साल तक इस केस को कोई सोल्व कर ही नहीं पाया। चलिए सीन चेंज करते हैं। अब आपको पता चलेगा कि मैंने 37 साल ही क्यों कहा। आज है 9 सितंबर 1992 और हम कराकस वेनेजुएला में हैं। ये हैं जुआन डेला कोटे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेनेजुएला। यह दिन जुआन के लिए एकदम सामान्य दिन था। वह रोज की तरह एयरपोर्ट पे अपना जॉब कर रहे थे। उन्होंने खुद ही कॉफ़ी बनाई और अपने कॉफ़ी को लेकर अपने सीट पर बैठकर फ्लाइट को देखने रहे। उन्हें अपने स्क्रीन पर अचानक एक पॉइंट दिखाई दिया। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई विमान अचानक से प्रकट हो गया। हो सकता है यह कहीं छुपा हो और अचानक से सामने आ गया हो, लेकिन यह नामुमकिन था। ये एक हवाई अड्डे के लिए अजीब बात थी। जुआन डी कोटा ने रीडिंग की कई बार जांच की, यह सोचकर कि हो सकता है कहीं गलती हो। ये कई बार जांच करने पर पता चला कि रीडिंग बिल्कुल सही है। जल्द ही डी कोटा और उनके सहयोगी विमान को अपनी आंखों से देखने वाले थे। अभी 10 मिनट से कम ही समय हुआ था कि विमान दृष्टि क्षेत्र में आ चुका था। पहले यह एक सामान्य हवाई जहाज लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे यह करीब आता गया, वह देख पा रहे थे कि विमान बहुत पुराना था। यह विमान था एक पुराना DC-4 मैकडोनल्ड डॉगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जिसमें आधुनिक टरबाइन की जगह प्रोपेलर्स लगे हुए थे। इस तरह का विमान अभी तक प्रचलित था, लेकिन ज़्यादातर विमान आधुनिक विमान से बदल दिए गए थे। दोस्तों, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कुछ भी अजीब नहीं था। असली उलझन तो तब हुई जब रहस्यमय विमान के पायलट ने टावर से संपर्क किया। उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, वेयर आर वी, यानी कि हम कहाँ हैं। उस समय एक एयर कंट्रोलर इंचार्ज के रूप में डी कोटे ने जवाब दिया, वह कराकस एयरपोर्ट के करीब हैं। उन्होंने पूछा, वेयर वाज फ्लाइट वाज हेडेड, यानी कि फ़्लाइट कहाँ से आ रही है। रहस्यमय फ्लाइट पायलट थोड़ी देर चुप होकर बोला, वी आर पेन AM फ्लाइट 914, जो न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा जा रही है, जिसमें 4 चालक दल के साथ 57 यात्री सवार हैं। डी कोटा के मन में काफ़ी सवाल थे। वह सोच रहे थे कि विमान अपने गंतव्य हवाई अड्डे से 1100 मील दूर क्या कर रहा है और वह वहां तक कैसे पहुंचा। डी कोटा ने पायलट से जल्दी में और कुछ सवाल पूछे और उन्होंने क्या सुना। पायलट ने कहा, विमान 2 जुलाई 1955 को 9:55 मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। यह बात को सुनकर कंट्रोल टावर में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। उन्होंने परिस्थिति को और खराब न बनाने के लिए कुछ और सवाल पूछे बिना विमान को हवाई अड्डे पर उतरने की मंजूरी दे दी।
डी लाकोटा को पता नहीं था कि पायलट के शब्दों का क्या जवाब दे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि पायलट पागल हो गया है। वह चिंतित थे क्योंकि रहस्यमयी जहाज पर लोग सवार थे। डी लाकोटा ने कंफर्म किया कि विमान सुरक्षित रूप से उतरे। उन्होंने फैसला किया कि विमान के लैंड हो जाने के बाद पायलट से सवाल जवाब करेंगे। प्लेन और यात्रियों की मदद के लिए ग्राउंड यूनिट्स को बुलाए गए और जहाज बिना परेशानी के वहां उतर गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जुआन ने आखिरकार विमान के पायलट से कुछ पूछने का फैसला किया। उन्होंने विमान के पायलट से पूछा, क्या आप जानते हैं आज 21 मई 1922 है? यह पूछने के बाद पायलट की चुप्पी बता रही थी कि जुआन का यह पूछना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। जैसे ही ग्राउंड क्रू हवाई जहाज के पास पहुंचा, पायलट ने डरावनी आवाज में कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जब डी लाकोटा ने यह सुना तो वह समझ चुके थे कि उन्हें सुरक्षा गार्ड्स को जाने का आदेश देना होगा। उन्होंने कहा, विमान और यात्रियों और चालक दल को एस्कॉर्ट करें, ताकि जब वह विमान की ओर बढ़े तो पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फ्लाइट के कप्तान ने जुआन को तीखी आवाज में कहा, नो स्टे अवे, यानी कि हमसे दूर रहो। वी आर लिविंग नाउ, यानी कि अब हम जा रहे हैं। और वास्तव में उन्होंने इंजन को फिर से शुरू कर दिया और टेक ऑफ क्लियरेंस की प्रतीक्षा किए बिना विमान को रनवे पर लेकर चले गए। जुआन ने उन्हें यह कहते हुए रोकने की कोशिश की कि नो स्टॉप, आप खतरनाक परिस्थिति को पैदा कर रहे हैं, लेकिन पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह उस रनवे पर गए, गति पकड़ी और उड़ान भरी। कुछ समय तक हवा में विमान को देखा जा सकता था। जल्द ही वो बिंदु का कार लेकर हवा में गायब हो गया और रडार से भी गायब हो गया। हमें जुआन और उनके सहयोगियों के सदमे के लिए कोई भी शब्द नहीं सूझ रहा है। उन्होंने बस एक पुराने विमान को बाहर निकलते हुए देखा। उन्होंने पायलट से पूछा तो उसने कहा कि वह मियामी हवाई अड्डे के कंट्रोल में है। वह जब तक कुछ कर सकते वह फिर से हवा में उड़ गया और हवा में गायब हो गया। उसके बाद यह विमान कहीं भी नहीं देखा गया और कोई भी इस बात को आज तक समझ और समझा नहीं पाया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। और आज भी हम यह आपके सामने नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे कहना होगा कि इस घटना की विश्वसनीयता को लेकर काफ़ी विवाद है। अब हुआ खबरों का सिलसिला शुरू। 1985 में विश्व साप्ताहिक समाचार नामक एक टैबलॉइड इस कहानी को कवर करने वाला पहला था। और हाँ, मैंने अभी अभी 1985 ही कहा है, यानी कि ये इतने सालों बाद खबरों में आया। बाद में एक ही खबर को अनेक अखबारों में विवरण करते हुए कहानी के बारे में और फिर से लिखा गया। 1992 में भविष्य में दिखने वाली विमान के नाम से इस कहानी को प्रचलित कर दिया गया और इसे घोस्ट प्लेन कहा जाने लगा। कराकस में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे लाकोटा भी इस कहानी 1985 वाले में अलग दिखते हैं। इसलिए इस कहानी को बड़े पैमाने पर फेक घोषित किया गया और यह एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गई। हालांकि इसे बहुत से लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि विमान के यात्री अंत में वापस घर लौट आए और वह अजीब तरीके से 21-37 साल की नहीं लग रहे थे। शायद वो लोग जानते थे कि समय के साथ मानव में परिवर्तन होता है। वे कहते हैं कि डॉक्टर ने पायलट, चालक दल और यात्रियों की जांच की, लेकिन उनमें कोई भी बदलाव नहीं देखा गया। पता नहीं लेकिन इस कहानी को कैसे समझा जाए। लेकिन बहुत से इन्वेस्टिगेटर इन लोगों की बात को और इस कहानी को नॉनसेंस मानते हैं। यह बात दूर से भी विश्वसनीय नहीं लगता। हालांकि हमारे पास सबूत का कोई एक ठोस टुकड़ा भी नहीं है जिससे कि एक दशक तक उड़ान भरने वाली यात्रियों से मिला जाए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जब विमान कराकस एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था तो उन्हें वहां पर 1955 का एक कैलेंडर मिला जिसे वह इस केस का ठोस सबूत बताते हैं। कुछ लोग इस कहानी को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमें लगता है कि यह कहानी एक समय यात्रा की हो सकती है। अभी भी यह कहानी लोगों की जुबान पर है और जब भी लोग एकत्रित होते हैं तो इस कहानी के बारे में जरूर बात करते हैं और बात कर अचंभित हो जाते हैं। इनके बातों का तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले इस कहानी को अभी भी सीरियस मानकर इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह घटना किस चीज़ की वजह से हो सकती है? चलिए हम इसको आप पर छोड़ते हैं, लेकिन आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि यह विमान टाइम ट्रेवल कर आया है। अंत में यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस कहानी पर रिसर्च कीजिए और हमें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल इंडियन ब्राइट साइड पर जाकर ऐसे ही वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय।